जोर, कहाँ चली गई सारी खुशियां मैडम? हंसता खेलता परिवार था हमारा, हर वक्त रौनक रहती थी। अब देखिए सारी चहल पहल खत्म हो गई। अब तो अपने साए से भी भागने का जी करता है। जोर, ऐसे मत कहिए। आप इस तरह मत टूटिए जोर। मुझे पूरा यकीन है आप सब संभाल लेंगे। क्या संभालूंगा मैडम? कैसे संभालूंगा? चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। शायद हमारे बच्चे वाकई बहुत बड़े हो गए हैं मैडम। ना उन्हें हमारी राय की जरूरत है, ना हमारी मदद की। हाँ जोर, ईशान मामा बेल थोड़ी और लगाओ ना, इतनी कम नहीं होगी? हाँ लगा देता हूँ। हाँ भाई लगा और बेल लगा। अरे हाँ हाँ लगाएंगे ना, क्यों नहीं। लगा भाई ईशान, ठीक है। गुड। तुझे ठंड लग रही है बेटा? ये अभी तो ठीक हुआ है। अरे स्ट्रॉन्ग बच्चा है मेरा, और ये तो क्रिसमस वाली नाइस हवा है ना, ठंडी ठंडी। अगर ठंड लग रही है तो अंदर जाके क्यों नहीं बैठ जाती? नेवर माइंड जी, मैं ठीक हूँ यहाँ। देखिए ना जी, मुझे ना किट्टू की बहुत चिंता हो रही है। बेटी कब से मायके में आकर बैठी है, पता नहीं क्या होगा। और अगर बात आगे बढ़ गई तो क्या उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। उधर आनंद जिद पकड़ के बैठा है और हमारी किट्टू भी गलत नहीं है। देखिए, अब जमाई बाबू वो तो झुकने से रहे, बस माता रानी करे हमारी किट्टू को समझ आ जाए। मुझे ही कुछ करना। आनंद मामा, अरे मैरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस टू यू टू। आपको ये क्रिसमस ट्री कैसा लगा? अरे वाह, आपका क्रिसमस ट्री तो बहुत ब्यूटीफुल है। अरे वाह, क्या बात है, मास्टर ध्रुव का बुखार भाग गया। हाँ मामा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताओ, आपको गिफ्ट्स मिले? इतने सारे, और आपने नहीं दिया। चलो ठीक है, ध्रुव जो बोलेगा आनंद मामा उसे वही गिफ्ट देगा। आपको क्या चाहिए? किट्टू मामी।
ना मामा। मामा बोलो ना, आप उन्हें लाएंगे ना। वो आ जाएंगी तो हम क्रिसमस मनाएंगे, क्रिसमस केक खाएंगे और ढेर सारे गिफ्ट खरीदेंगे। मामा बोलो ना मामा, आप उन्हें लाएंगे ना। तो पुत्र ये क्या ले आई? वो पापा भैया मुझे क्रिसमस की शॉपिंग करवाने लेकर गए। मैंने सोचा थोड़ा सामान ले लेती हूँ क्रिसमस के लिए। आपको याद है हम स्कूल में कैसे डेकोरेशंस करते थे? लाइट्स लगाना, स्टार्स सजाना और क्रिसमस ट्री भी। ओह, तो अब घर में पार्टी मनाई जाएगी। अरे नहीं, वो हम तो बस यूं ही तो अब घर टूटने की खुशी में केक भी काट लो। मॉम, आप भी ना, आप कितना कड़वा बोलती है। रुला दिया ना उसे, इतना बहला के मार्केट ले गया था उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए, लेकिन आप उसका दुख बढ़ाते ही जाते हो। तो क्या करूं मैं? दुख जाहिर ना करूं? ऐसे में कोई खुश रहता है क्या? हाँ, मुझे आपके साथ कोई बहस नहीं करनी। हेलो हेलो कुणाल। अब आप फोन क्यों कर रही हैं श्रद्धा? कुणाल, मुझे आपसे मिलना है। सॉरी? देखिए, मैं आपसे एक बार मिलना चाहती हूँ। नो श्रद्धा, फायदा नहीं है कोई, मुझे आपसे नहीं मिलना है। कुणाल प्लीज प्लीज एक बार मिल लीजिए। मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ। जो भी हो श्रद्धा, मुझे आपसे नहीं मिलना। कुणाल प्लीज एक बार लोधी गार्डन्स में आकर। हेलो कुणाल। ये कहाँ गया? क्या ढूंढ रही है मैडम? जी, वो मैं मसाज का आयुर्वेदिक तेल रखा था, कहीं ढूंढ रही हूँ। क्या फिर से दर्द हो रही है? अब उम्र हो गई है जोर, और सर्दियाँ भी बढ़ गई है। आप तो कैसे कह रही हैं जैसे हम बुढ़ापा आ गया। नहीं, वैसे इतना दर्द होता नहीं था। किट्टू सर्दी के शुरू होते ही गर्म तिल की मालिश कर दिया करती थी और सर्दी आराम से कट जाती थी। पता नहीं ये तेल कहाँ रख दिया मैंने। देखिए ना मैडम, हम कोई भी काम करें, कोई भी बात करें, हर 2 मिनट बाद किट्टू का नाम आ ही जाता है। जैसे घर के हर हिस्से में, हर किस्से में उसका नाम लिखा हो। आजकल के बच्चे यही तो नहीं समझते कि रिश्ता होता ही ऐसा है, बहू का अपने ससुराल से। लो, तेल भी मिल गया। लाइए, मैं लगा देता हूँ। नहीं जी, मैं लगा लेती हूँ। अरे मैडम, अब तो आप आदत डाल लीजिए। हमारा बुढ़ापा ऐसे ही कटने वाला है। मैं आपकी मालिश करूंगा और आप मेरा हाथ थाम के मुझे टहराया कीजिएगा। बच्चे अगर रोज नया हंगामा ना खड़ा करे तो बुढ़ापा कट ही जाएगा। ये आनंद भी सुनने को तैयार ही नहीं। जिंदगी का इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी कैसे कर सकता है वो? मुझे तो बहुत ही शर्मिंदगी हुई मैडम। और जिस बच्ची ने हमारी बेटी से बढ़कर हमारी सेवा की, हम उसे मनाकर वापस ही नहीं ला पा रहे। वही तो मैं समझ सकती हूँ, ये सारी बातें पल पल उसे किस तरह कचोटती होगी। जोर, इससे पहले कि ये सारी बातें कड़वाहट में बदल जाए, हमें कुछ करना चाहिए। मैडम, आपने कहा था ना, हम उसे अपनी बेटी बनाकर ले आएंगे। हाँ जोर, हम जब
पहले उसे लेने गए थे तब उसने हमें आनंद के मम्मी पापा समझकर हमारे साथ आने से मना कर दिया, और हमें भी उसकी बात माननी पड़ी क्योंकि वो आनंद की पत्नी बनकर हमें बोल रही थी। पर अगर हम उसके मम्मी पापा बनकर उसे बुलाएंगे ना तो वो कभी मना कर ही नहीं सकती। बस कामिनी जी से क्या कहेंगे? उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं मैडम। मतलब? उत्तर ये देख। पापा इतने सारे नए कपड़े क्या जरूरत थी? उत्तर देख तो नहीं ये कौन से कपड़े हैं? पापा ये तो मेरे बचपन के कपड़े हैं। उत्तर ये देख, ये टी शर्ट तुझे याद है? ये तूने कॉलेज की फर्स्ट डे पहनी थी। हाँ बिल्कुल याद है मुझे पापा, आपने इसे भी संभाल के रखा है। वो नहीं तो क्या फेंक देता? पुत्र, और मैंने तो वो पेंसिलें भी नहीं फेंकी है जिनके साथ तू अपने छोटे छोटे हाथों से पूरे घर की दीवारें रंगीन कर दिया करती थी। थैंक यू पापा। लेकिन ये देखो टी शर्ट भी कैसी है ना, कॉलेज में पहनती थी। पता नहीं अब तो मैं इसमें फिट भी हो पाऊंगी या नहीं। तो पुत्र तू ये ट्राई करना। हाँ आप भी ना, मैं कहाँ अब ऐसे कपड़े पहनती हूँ शादी के बाद। समझ में आ गया ना? शादी के बाद ना शादी से पहले के कपड़े फिट होंगे और ना शादी के पहले का घर। वाह कामनी वाह, और क्या बात जोड़ी है तुमने। कहाँ कपड़े कहाँ घर, जोड़ के हलवा बना दिया भाई। किट्टू, मेरी बात को सुन के अनसुना करने की जरूरत नहीं है अपने पापा की तरह। और पुत्र तू हलवा खा, और माँ के हाथ के स्वाद की बात ही कुछ और होती है। नेवर माइंड जी, रहने दीजिए। इसे अपनी माँ की चिंता कहाँ है? कहाँ कोई परवाह है इसे? मेरी कोई बात सुनती है ये? ओ भाई तुम सुनती हो? मुझे पता है कि वो जो कर रही है वो क्यों कर रही है, लेकिन फिर भी क्या जी? हाँ, मैं इसकी माँ हूं, चिंता है मुझे इसकी। हमेशा इसके भले के लिए ही सोचती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। आप चाहती है ना कि आपकी बेटी हमेशा खुश रहे, फिर मुझे अपनी वही वाली बेटी क्यों नहीं समझती हूँ माँ, जो आपकी गोद में सर रख के सोया करती थी, आपसे घंटों देर तक बातें किया करती थी, और वो इन कपड़ों में भी फिट हो जाती थी। मम्मी कैसे किट्टू, कैसे मैं तुझे वही वाली बेटी समझ लूं? हाँ, तू अब ब्याहता है, शादीशुदा है। इस बात को मैं नजरअंदाज कैसे कर दूं? और फिर वही बात, और तू एक ही बात करते करते थकती नहीं? ओफो, आप ना नेवर माइंड करो जी। और वैसे ये बताइए, आपका लाडला कुणाल कहाँ है? वो कहीं गया होगा, उसे तो कम से कम शांति से रहने दे प्लीज। ध्रुव कैसा है? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं आपसे मिलना चाहती थी। क्यों? क्या देखना चाहती थी? कि कैसा है वो कुणाल जिसे मैंने छोड़ दिया था? कुणाल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। बहुत सारे सवाल थे मेरे जहन में आपसे पूछने के लिए, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। मैं उस पल के बारे में सोचना भी नहीं चाहता, जब आप मुझे मंदिर में ऐसे अकेला छोड़कर चली गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं भरोसे के काबिल ही नहीं था, जैसे मुझसे शादी करके आप बहुत बड़ी भूल करने जा रही थी।
कुणाल, उस वक्त अगर आपने आंटी को फोन नहीं किया होता और नहीं बताया होता कि हम शादी कर रहे हैं, शायद हमारी शादी हो चुकी होती। कितनी मुश्किल से सबसे छुपाकर मैं मंदिर आई थी उस दिन। मुझे लगा बाद में हम सबको समझा लेंगे एक साथ, लेकिन वहां जब पापा आए तो मैं कुछ नहीं कर सकी। मैं कमजोर पड़ गई थी। I'm really sorry कुणाल। मुझसे सॉरी कह के क्या होगा श्रद्धा? मेरी बहन की जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है ना। उसने तो आपकी खुशी के लिए सब कुछ किया था। कितना बड़ा रिस्क ले रही थी किट्टू, क्या ये आप जानती थी? शायद आज उसी का अंजाम भुगत रही है किट्टू। उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, उसके लिए कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हैं। और उसके लिए मैं आपको कैसे माफ कर दूं? हाँ कुणाल, मैं जिम्मेदार हूँ। ये मेरी गलती थी, लेकिन मैं वक्त को पलट नहीं सकती हूँ। मैं किट्टू के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं उसे घर वापस ले आना। अब ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता कुणाल? अगर आप और मैं दोनों मिलकर कोशिश करें, प्लीज कुणाल, उसे वापस लाने में मेरी हेल्प कीजिए। मैं हेल्प करूं? अपने भाई से जाके कहिए श्रद्धा, क्यों वो किट्टू के बारे में नहीं सोच रहा है? अब तो शायद वो सोचना भी नहीं चाहता। भाई अपनी जिद पर अड़ा है और आप भी किट्टू को अमेरिका ले जाने की बात कर रहे हैं। तो क्या करे किट्टू? जिंदगी भर आनंद की याद में रोती रहे, उसका इंतजार करती रहे? यही चाहती हैं आप? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपनी बहन को खुश देखना चाहता हूँ। मैं भी किट्टू को खुश देखना चाहती हूँ। प्लीज एक बार मेरी उससे बात कराइए। मैं जानती हूँ उनका झगड़ा हुआ है, लेकिन किट्टू भाई से बेहद प्यार करती है और कहीं ना कहीं वो भी घर वापस आना चाहती है। मैं उसके हाथ जोड़ूंगी, पैर पकड़ूंगी, लेकिन प्लीज मुझे उसे वापस घर लाने दीजिए। श्रद्धा, अभी तक तो मैंने किट्टू को बताया तक नहीं कि आनंद उसके बारे में क्या सोचता है। वो उसे अपनी जिंदगी का सिर्फ एक चैप्टर समझता है और कुछ नहीं। पेज पलटा और किस्सा खत्म। अगर किट्टू को इस बात का पता चले ना, तो वो कभी लौट के नहीं आएगी। प्लीज, बस एक चांस। प्लीज, हम दोनों को मिलकर कोशिश करनी चाहिए। भाई बहुत गुस्से में है, वो कुछ भी बकवास किए। श्रद्धा, अब बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। अब बात मेरी बहन की सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गई है। आनंद को उसकी परवाह नहीं होगी, लेकिन मुझे है। और मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी बहन उस आनंद के पास लौट जाए। मैं उसके पांव पड़ के उसके सेल्फ रिस्पेक्ट की कुर्बानी नहीं मांगूंगा। समझ गई आप? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।